सुखदेव जी परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं और श्रीमद् भागवत पुराण का 10वें स्कंद का ये 22वां अध्याय है। हेमंत ऋतु आ गई है। उससे पहले ही महीने में मार्ग शीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। मां कात्यायनी की पूजा और व्रत करने लगी और केवल हविष्यान्न ही खाती थी। जो हविष्य होते हैं, यज्ञ की अग्नि, केवल वही खाकर अपना गुजारा कर रही थी। भोजन त्याग दिया था और माता कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत कर रही थी। सुबह में जब सूर्योदय होता, अंधेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठती, सूर्योदय होता तो यमुना जल में स्नान करने जाती और तट पर कात्यायनी देवी की बालुका की मूर्तियां बनाती, बालू की मूर्तियां बनाती, सुगंधित चंदन, फूलों के हार, नैवेद्य, धूप दीप सब अपने घर से लेकर जाती और फिर उनकी पूजा करती, सारी गोपियां। और वो क्या कहती? वो कहती, हे कात्यायनी माता, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। वे भी हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। यानी कात्यायनी देवी की जो पूजा गोपियां कर रही थी, वो कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कर रही थी। सुबह उठती, यमुना के जल में स्नान करती ठंड में, और फिर बालू की मूर्तियां बनाकर माता की, और फिर वो पूजा आरंभ करती। ये सब नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण हमारे पति हो, यही इसी कामना के साथ ये लगातार व्रत कर रही थी। केवल यज्ञ में जो बची हुई जो हविष्य है उसी को खाकर गुजारा कर रही थी, भोजन भी नहीं करती थी। प्रतिदिन उषा काल में, और प्रेम में कोई हिस्सा नहीं था, भक्ति में सभी सहेलियां सखियां एक दूसरे को उषा काल सुबह ही बुलाती, एक दूसरे को पुकारती और उषा काल में ही सूर्य की लालिमा के समय ही वो निकल पड़ती और यहां से जमुना तक जाते जाते कृष्ण की लीलाओं का बखान करती, नाम का गान करती, कीर्तन करती हुई जाती और यमुना जल में स्नान करती। यमुना जल में वो अपना वस्त्र उतारकर किनारे पर और फिर यमुना जल में स्नान करने जाती। एक दिन इसी तरह हो गई, सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस बात को कि भविष्य का मानव कैसा होने वाला है, कोई क्या समझे, इसलिए वो एक लाइन जो कह रहे हैं वो ध्यान देने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण जितने सनक आदि योगी हैं, सनत कुमार आदि, और आदि महादेव शिव शंकर भोले, वो इतने बड़े योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। अब यहां इस बात को समझने की आवश्यकता है। सुखदेव मुनि ये जानते हैं, ये जो चीरहरण का प्रकरण है उसको मानव बुद्धि क्या समझ सकती है, इसलिए वो बता दे रहे हैं कि वो योगेश्वर है, वो स्वयं में स्थित है, वो पूर्ण परमात्मा है, इसलिए उसको मानव भाव से ना देखा जाए, ये सुखदेव मुनि कह रहे हैं। और चूंकि वो पूर्ण परमेश्वर ईश्वर हैं, इसलिए हर मन की आशा अभिलाषा को वो जानते हैं। ये रहा दूसरा पॉइंट। और इसलिए उन गोपियों की जो अभिलाषा है वो उनसे छिपी नहीं थी और उनको मालूम था कि ये गोपियां क्यों कात्यायनी देवी की पूजा व्रत लगातार कर रही हैं। अब सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि वह अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। ये यहां ध्यान करने की आवश्यकता है। यानी जब आप व्रत आदि करते हो या पहले सतयुग में तपस्या करते थे, तो आप क्या चाहते हो कि परमात्मा आपके कामनाओं की पूर्ति करे, आपको वरदान दे। राक्षस देव सब यही वरदान मांगने, जो भी वरदान मांगने जाते हैं वो यही कामना मन में रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां उनके मनोकामना को पूर्ण करने गए, और मनोकामना क्या है कि नंद नंदन श्री कृष्ण ही हमारे पति बने। अब ये परमात्मा के लिए कोई तपस्या कर रहा है, व्रत कर रहा है, वो परमात्मा उसको देगा, ये उसका कर्तव्य है। अब आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम पर चढ़ गए। ये जो अकेले शब्द कहा सुखदेव मुनि ने, वो बड़ा ध्यान रखने की बात है। ये नहीं कि जिसको आप लोहेड़ापन, सारे साथी उसके जो उनके मित्र थे वो सारे वस्त्र, उस वस्त्र को कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा की आराधना करने वाली गोपियों का वस्त्र है। तो अकेले ही उस वस्त्र को उन्होंने उठाया, यानी किसी और ने नहीं छुआ, वो पूर्ण परमात्मा कृष्ण ही नहीं उसे छुआ, और अब वो कदम के पैर पर चले गए। साथी ग्वाल बाल हंसने लगे, कृष्ण भी हंसे और गोपियों से कहा, अरे कुमारियों, तुम यहां आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ, आओ और यहां से वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूं, हंसी बिल्कुल नहीं करता। यानी परमात्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारी आराधना समझ गया हूं, मैं तुम्हारे साथ ठिठोले नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। तुम लोग व्रत करते करते जो दुबली हो गई हो, यानी तुम जो लगातार व्रत कर रही हो जिनको पाने के लिए, और ये सभी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो तुम सब आओ, अलग अलग अपने वस्त्र ले जाओ, या सब एक साथ ही आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यानी तुम सबको तुम्हारे व्रत का फल अलग अलग और एक साथ जैसे भी चाहो हम दे रहे हैं, यानी तुम सबको उसका फल मिलेगा, एक भी उससे वंचित नहीं होगा। गोपियां सकुचाई, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई, जल से बाहर नहीं निकली। उनको लगा कि भगवान अभी भी ठिठोली कर रहे हैं। ठंडे पानी में वो कंठ तक डूब गई, ठंडा का समय था, थरथर वो कांप रही थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्यारे कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। अब यहां पर जो भक्त है वो परमात्मा से कह रहा है ऐसी अनीति मत करो, यानी भक्त में अभी संसार बचा हुआ है, भक्त का पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति अभी नहीं हुआ है, वो अभी भी नीति अनीति संसार की माया में फंसा है, इसलिए परमात्मा से वो नीति की बात कर रहा है। अब यहां पर वही जो उस पूरी तपस्या में जो एक झीनी पर्दा है, जो एक हाथी निकल गई और पूंछ अटकी हुई है, वो बात है। तो अनीति मत करो, हम जानती हैं तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं, और मैं आपको ये ओरिजिनली भागवत पुराण से ही दे रहा हूं, कोई मैं कोने कतरे वाला की पुस्तक नहीं पढ़ता, सीधे ही पढ़ो। हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो श्याम सुंदर। अब यहां जब परमात्मा प्रकट हुआ हो तो आदमी भक्त की सुधबुध खो जाती है, लेकिन गोपियों की अभी सुधबुध नहीं खोई है, अभी संसार उन पर हावी है, अभी शरद ऋतु की ठिठुरन भी उन्हें सता रही है, और उन्हें लज्जा भी अभी सता रही है। यानी संसार, परमात्मा और भक्त के बीच अभी संसार उपस्थित है। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र दो, नहीं तो हम नंद बाबा के पास जाएंगे। अब परमात्मा, अपने और परमात्मा के बीच भक्त संसार को लाने की बात भी कर रहा है, यानी भक्ति अभी पूरी फली नहीं है। हम तुम्हारी दासी हैं, पर दासत्व, जो दास यानी भक्त दास का जो भाव होता है, उसमें टोटल सरेंडर होता है भगवान के समक्ष, संपूर्ण समर्पण ही भक्ति की पराकाष्ठा है। कुछ भी बचा ना रह जाए, मैं का सारा भाव समाप्त हो जाए। आधुनिक काल में हम देखते हैं मीरा भगवान श्री कृष्ण की स्वयं को दासी कहती, उन्होंने पूर्ण सरेंडर किया। वो एक राजवंश की थी, मेवाड़ की रानी थी, लेकिन वो सरक सरक भटक रही थी, साधुओं के संग रह रही थी, जहां ओढ़ना बिछौना हो रहा था हो रही थी, यानी वो स्वयं मैं को भूल चुकी थी। ईगो और ईश्वर, इस दो में से एक ही पकड़ में आ सकता है, दूसरा पकड़ में नहीं आएगा। यदि ईश्वर आ गया पकड़ में तो ईगो का समापन हो जाएगा, यानी मैं का, और यदि मैं ही पकड़ा रहा तो ईश्वर कभी पकड़ में नहीं आएगा। एक छोड़ मैं है, ईगो है, दूसरा छोड़ ईश्वर है। एक को छोड़ने पर ही दूसरे तक जा सकते हो। और ये ठीक उसी तरह है जैसे नदी में नौका हो और नौका इस किनारे किसी खूंटी से बंधी हो, जब तक इस खूंटी से
नौका को खोलेंगे नहीं, उस किनारे जाने के लिए नौका प्रस्थान नहीं करेगा। ये जो खूंटी है संसार की और ईगो की, वही गोपियों को अभी तक बांधे हुए। हाथी निकल गई है, पूंछ अटका हुआ है और कृष्ण पहुंच गए हैं पूर्ण परमात्मा। कृष्णमस्तु भगवान स्वयं। भगवान और मनुष्य में फर्क है। इसलिए जो आपको कभी कहे वत्सहरण चिरहरण, तो उससे कहो गोवर्धन भी उठा के दिखाओ, क्योंकि भगवान है। और भगवान को मानव रूप में समझने का प्रयास करोगे तो एक्सीडेंट होगा। यदि आप अपने दो पुत्र हैं और उन दो पुत्रों में से एक पुत्र की करनी को दूसरे पुत्र पर आरोपित करोगे तो अन्याय करोगे। तो भगवान की लीलाओं को मनुष्य समझकर ग्रहण करोगे तो अन्याय करोगे। तब वो आगे कह रहे हैं, भगवान ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। यानी तुम्हारा जो दासत्व भाव है, भक्ति भाव है, उसमें प्रेम है। तुम्हारी वो मुस्कान में देखती है, प्रेम है और पवित्रता है। भक्त जब तक भगवान के लिए उसके अंदर श्रद्धा, प्रेम और पवित्रता ना हो, परमात्मा प्रकट नहीं होता। तो वो सीढ़ी तो पार हो गई कि तुम्हारे मुस्कान में पवित्रता और प्रेम है। और जब देखो, अब भगवान कह रहे हैं, तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करती हो, तो यहां आकर अपने वस्त्र ले लो। अब ये कम्युनिस्ट माइंडसेट से सोचेंगे तो ये तो दासत्व है, दास व्यवस्था है। पर अध्यात्म की दृष्टि से सोचेंगे तो बिना दास हुए परमात्मा को पा नहीं सकते। दास का मतलब है पूर्ण सरेंडर, यस यस, यानी अपने मैं को, ईगो को छोड़ देना। इस किनारे मैं ही तो होता है जो अर्चन होता है, और दास के अंदर मैं नहीं होता, इसलिए वो शब्द दास आया। भक्त के अंदर मैं जब तक रहेगा वो परमात्मा को नहीं पा सकता। तो गोपियों को कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारे अंदर पवित्रता भी, मन तुम्हारा निर्मल है, मुझे पति रूप में चाह रही हो, प्रेम भी है तुम्हारे अंदर, और खुद को दासी जब स्वीकार कर रही हो, यानी भक्त के रूप में सरेंडर कर रही हो, तो मेरे हाथ से वस्त्र आकर ले जाओ, इसमें क्या संकोच। तुम्हारा दासत्व भाव अभी पका नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर अभी संकोच की एक झिनी पर्दी परत बनी हुई है। तुम यदि अपने आप को मेरा भक्त कहती हो और कहती हो कि मैं पति मानती हूं, तो फिर तुम्हें मुझसे संकोच क्या। अगर मानव रूप में ले लें, पति पत्नी के संबंध में आपने जिसको पति माना, आपने जिसको पत्नी माना, आपके और उनके बीच कोई संकोच रहता है क्या। पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति यदि संकोच है तो दोनों के अंदर अहंकार भाव विद्यमान है, इसलिए घर टूटते हैं। दोनों को एक दूसरे की समझ में नहीं है, समझ टकरा रही तो घर टूटते हैं। तो पति पत्नी के बीच कहा गया कि वो एक ऐसा रिश्ता है जो पूर्ण सरेंडर मांगता है, पूर्ण समर्पण मांगता है, तब पति पत्नी एक हो पाते हैं। आज जब पूर्ण समर्पण नहीं है तो घरों में दीवारें दहक रही है, घृणा, क्रोध, नफरत, ईगो से। जब इस भाव से समझो कि एक पति कमा कर आता है और वो अपना सारा पैसा पत्नी के हाथ में दे देता है, तो आपका ईगो तो नहीं रहता। कहोगे आज के समय कौन करता, मैं करता हूं, इसलिए समझा रहा हूं अपने उदाहरण से। लेकिन जहां अपने अपने पैसे पकड़ने लगते हो तो मैं खड़ा रहता, दीवारें दरकने लगती, खड़ी हो जाती, घर की दीवारें दहकने लगती, दरकने नहीं दहकने लगती। तो आपका एक दूसरे के प्रति समर्पण है, तभी सब कुछ सौंप देते हो। समर्पण है तभी वो उनके बनाए भोजन को आंख बंद करके खाते हो, इसमें जहर नहीं होगा, ये समर्पण है आपका पत्नी के प्रति। और पत्नी कहीं भी ले जाते हैं, लाते हैं, जो कुछ भी है, उन समर्पण भाव से वो सोचती है ये नहीं कि मुझे आज शिमला घुमाने ले जा रहा, पहाड़ से धक्का दे देगा। एक दूसरे में श्रद्धा और विश्वास, विवाह में वही था जो टूट गया, जिससे अब ब्राह्मणों ने तलाक आदि शब्द का हमारे यहां नहीं था। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण, यह विवाह का नींव है। तो जब मैंने परमात्मा को पति माना तो मेरा पूर्ण समर्पण उसके प्रति होना चाहिए। यदि अभी भी संकोच है उसके प्रति, इसका मतलब मैं अभी पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए
मानस रूप से तैयार नहीं हूं और मन पैदा हो गया तो आत्मा तक की यात्रा अभी कठिन है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम अपने आप को मेरी दासी स्वीकार करती हो, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो अपने वस्त्र आकर ले जाओ। परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव मुनि कि वो कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी। तपस्या है। अब कहते हो जैसे रावण ने तपस्या किया, 10 सर काटे, तो वो आपको अचंभा नहीं लगता? हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, अचंभा नहीं लगता? च्यवन ऋषि ने बांबी बंध गई आपके पूरे शरीर पर, बांबी बंध गई, पूरा मिट्टी का ढेर। और राजा की जो बेटी थी उन्होंने कहा बांबी, उसमें से सुई का नोक घुमाया तो उनकी आंख फूट गई। इस पर जब आपके मन में आश्चर्य नहीं होता कि दशानन ने 10 चीज काट दिए, प्रहलाद पहाड़ से गिराया गया फिर भी नारायण 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 करता रहा, च्यवन ऋषि मिट्टी के बांबी उन पर बन गई, तो इस तपस्या पर आपको संशय क्यों होता है? क्योंकि आपके मन में काम भाव है। आप परमात्मा के संबंध में अपने मन के काम भाव को उत्पन्न करते हो। खासकर जो लोग वस्त्र हरण चीर हरण पे कुतर्क करते हैं, अब्राह्मी, कम्युनिस्ट और कुछ हिंदू संस्थाएं और उनके उस संस्थाओं के नियमों को पालन करने वाले लोग जो कहते हैं पुराण तो गप है, क्योंकि उनको इसका वो सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर भक्ति भाव नहीं है, तर्क कुतर्क है। भक्ति होता तो वो समझ पाते। किसी चीज को समझने के लिए, रॉकेट साइंस को समझने के लिए मुझे फिजिक्स आना अनिवार्य है। यदि मुझे फिजिक्स नहीं आता तो मैं रॉकेट साइंस, रॉकेट चलता हुआ तो देख लूंगा, पर वो मुझे उसके सिद्धांत नहीं समझ में आएंगे। जो मैं हूं उसे ही, मेरे ही विचार में ही प्रक्षेपित कर रहा हूं समाज पर, परमात्मा पर, रिश्तों पे। तो यदि मेरे मन में काम भाव है, उस परमात्मा के बीच भी हमने काम भाव ढूंढ लिया। यदि मेरे भाव मन में श्रद्धा, अध्यात्म है, परमात्मा के पूर्ण समर्पण है, तो फिर काम उठेगा ही नहीं, उसकी ज्वार उठेगी नहीं। तो फिर वो कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छुपाकर यमुना जी से बाहर निकली। अब जब भगवान ने कहा तुमने तो दासत्व स्वीकारा, भक्ति नहीं स्वीकारी, तो मेरी बात क्यों नहीं मानती? वो कुमारियों को लगा कि परमात्मा तो अगर मैंने परमात्मा के आगे सरेंडर किया तो फिर क्या रह जाता है, और वो निकली। लेकिन अभी भी हाथी का पूंछ बचा है और अपने शरीर के गुप्त अंगों को उन्होंने हाथ से छुपा रखा है। अभी भी पूर्ण सरेंडर में एक बाधा है। फिर बाहर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके शुद्ध भाव से भगवान प्रसन्न हुए। शुद्ध भाव यानी पूर्ण समर्पण परमात्मा का के प्रति भक्ति, भक्तों का। अपने पास आया देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। अब जो एक हाथी का पूंछ अभी बचा हुआ है उसके लिए उन्होंने हाथ से वस्त्र ऊपर रख लिए। यानी अब तुम्हारा परमात्मा तत्व तुम्हारे अंदर खिलने ही वाला है, यानी भक्त परमात्मा होने ही वाला है। बस एक बाधा रह गई है कि तुमने अभी भी अपने अंग छुपा रखे हैं, यानी अभी भी तुम्हारे अंदर संसार बना हुआ है। थोड़ा सा सुई के नोक के बराबर संसार बना है। ये संसार नहीं तो हमने सिखाया है, ये संसार ही तो है, माया ही तो है, इसको आदि शंकर माया कहते हैं। फिर वो बोले अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमने जो व्रत किया मुझे पति रूप में पाने का, तुमने उसे अच्छी तरह से निभाया, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अब परमात्मा, जैसे अर्जुन को, यही परमात्मा जब कुरुक्षेत्र के मैदान में है और अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न कर रहा है, युद्ध से पलायन के लिए वो रास्ते ढूंढ रहा है। इस परमात्मा को, वहां के परमात्मा जो कुरुक्षेत्र में है, जब उससे हम जोड़ते हैं तो बस हरण हमको समझ में आ जाता है। अर्जुन भी अभी पूर्ण परमात्मा के प्रति पूर्ण सरेंडर नहीं हुआ, वो अभी तर्क कर रहा है। तो अंत में परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ छोड़ और मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों को छोड़, सब कुछ छोड़, मामेकम ब्रज, तुम मेरी शरण में आ जा। यानी पूर्ण सरेंडर होगा तभी तू ये युद्ध जीतेगा। अर्जुन अभी भी
जो अर्जुन के मन में संशय है वही कुमारियों के मन में संशय है, लेकिन अर्जुन ज्ञानी हो चुका है, उनका संशय बहुत बड़ा है। कुमारियां, ये जो कुमारी गोपियां हैं वो निर्दोष हैं, उनका संशय छोटा है। कुमारियों का वस्त्र हरण किया परमात्मा ने, उसी तरह अर्जुन के आत्मा पर परे वस्त्र को भी परमात्मा ने खींच लिया, क्योंकि अर्जुन भी उस वस्त्र से ढका था। और इसलिए अंत में कहते हैं मामेकम व्रज, तुम सब छोड़ मेरी शरण में आओ। और फिर उनको अपना पूर्ण रूप दिखाना पड़ता है। कुमारियां निर्दोष थी, छोटी बच्चियां थी, और कृष्ण जब गए हैं ब्रज में, ये 8-9 साल के कृष्ण है तब, तो बच्चियां भी छोटी है। और हम अपने घर में देखते हैं बच्चियां करती है ना कि गुड्डे गुड़ियों की खेल करने लगती है, सब कितना वो उसमें भी निर्दोषता भाव से वो वर वधु देखने लगती है, और वो उस उम्र में कृष्ण के प्रति वो समर्पित पूर्ण परमात्मा के भाव से उसे पति पाने के लिए व्रत कर रही। तो सब छोटे बच्चे हैं एक तरह से, इसलिए निर्दोषता है। तो कुमारियां तैयार हो गई, कृष्ण ज्ञानी और अर्जुन ज्ञानी हो चुके हैं, तो अर्जुन को समझाने के लिए 18 अध्याय खर्च करने पड़ गए भगवान। कुमारियों को समझाने के लिए 1 अध्याय में समझ गए। ये भक्ति की जो अवस्था है उसका द्योतक है कि यदि बचपन में आप देखो भक्ति अगर घट गई तो सुखदेव जी घर छोड़कर निकल गए, बचपन में प्रहलाद घर छोड़कर निकल गए। भक्ति नहीं घटी तो अर्जुन स्वयं परमात्मा सामने खड़े हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आ। तो वो कह रहे हैं कि तुमने जो व्रत लिया उसे अच्छी तरह निभाया, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ। अब कुमारियां अपने आखिरी संकोच को, यानी भगवान और भक्त के जो तादात्म्य है, एकत्व, अद्वैत, अभी भी दो का भाव बना है कि कन्हैया तो पुरुष है और मैं स्त्री हूं, और मैंने अपने गुप्त अंगों को छुपा रखा है। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, वो तो परम तत्व है। अब उस बीच में अब यहां कृष्ण को जैसे अर्जुन को तर्क से समझाना पड़ा, 1 तर्क, 2 तर्क, 3 तर्क, 4 तर्क, सांख्य योग सब तर्क, यहां कृष्ण ने इसको तर्क में इस्तेमाल किया कि अब ये भक्ति की चरम अवस्था पर फल पक चुका है, डाल से गिर जाएगा, बस एक हवा का झोंका देना। वो लटक लटक गया है, थोड़ा सा हवा का झोंका होगा तो, लेकिन वो हवा का झोंका चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो पका हुआ है और बस गिरने पर है, गिर नहीं रहा। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जो वरुण देव हैं, जल के देवता, उसमें तुमने नग्न स्नान किया, अब तो वो अपराध हो गया। अब यहां परमात्मा अपराध भाव उनके मन में लाया, क्योंकि संसार अभी नहीं छूटा है, तो संसार का अपराध भाव भी अभी मन में बना हुआ है, संसारिकता है। और जब ये कहा तो गोपियों ने अपना पूर्ण सरेंडर कर दिया, यानी परमात्मा को जो अर्जुन के साथ करना पड़ा वही गोपियों के साथ करना पड़ा, अंत में तर्क का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना वह जो ब्रह्म तत्व को पाने जा रही है, उस ब्रह्म तत्व के राह में अभी भी एक छोटी सी बाधा है, हाथी का पूंछ अटका पड़ा है। अभी भी वो एक मैं है जो अपने शरीर को, यानी 2 का भाव है कि मेरा शरीर, ये मेरे गुप्त अंग, ये मेरे हैं, और वो परमात्मा है। अभी भी परमात्मा और मैं, गोपियों के बीच 2 का भाव है, द्वैत है। अद्वैत घटता है तब परमात्मा अपने भक्त को अपने में समाहित करता है। अद्वैत घटना चाहिए, यानी जब 2 का बोध खत्म हो जाए। मीरा के जब 2 का बोध समाप्त हुआ तो मीरा नाचती नाचती, वो मेवाड़ की रानी, आज हमारे आपके घर की महिलाएं सड़क पे आ जाए तो हम कहेंगे क्या कर रही हो, वस्त्रों का शुद्ध नहीं, बुध नहीं, नास्ती नास्ती कृष्ण में समा गई। जब तक मैं को, शुद्ध बुद्ध को ना खोगे, परमात्मा तुम्हारे अंदर घटित नहीं होगा। वो है तुम्हारे अंदर, लेकिन अभी भी बोध है, शरीर का और आत्मा के बीच का अभी भी बोध है हमें। हम आत्मा नहीं जानते, ये शरीर है, इसलिए शरीर जब मरता है तो हम रोने लगते हैं, जबकि आत्मा की तो जन्म होने जा रहा है, एक नई यात्रा है, वो सुख है, लेकिन हम रो रहे हैं क्योंकि हमें शरीर का ही बोध है। और जब तक शरीर का बोध है तब तक उस शरीर में बैठे परब्रह्म का बोध नहीं होगा। इसलिए शरीर के बोध के साथ वो जो गोपियां थी, उसको सामने खड़ा परब्रह्म नहीं दिख रहा था, अभी भी 2 था, द्वैत था, अद्वैत घटना था। इसलिए भगवान वरुण देव का
प्रयोग करते हैं, वो तो कृष्ण कन्हैया कि वरुण देव जल में नग्न। इसमें बड़े तर्क चले। कृष्ण मन का जो भाव है, मानव मन जो है, जो भगवान कृष्ण को मानव समझ के बदन उन पर लांछन लगाने वाला भी, और जो भगवान कृष्ण को मानव समझकर उनको बचाने वाला भी, दोनों एक ही पाले में खड़ा है। दोनों कृष्ण को मानव मान रहा है, लेकिन कृष्ण पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि अब्राहमिक और कम्युनिज्म में परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है नहीं कोई अवतार, तो वो मानव मान रहा है। और हमारे यहां परमात्मा अंदर घटा नहीं है, अध्यात्म अंदर घटा नहीं है, ऊपर से अध्यात्म का आवरण है, इसलिए हम भी कन्हैया को मानव मान रहे हैं, जबकि वह पृथ्वी पर परमात्मा का पूर्ण अवतरण है। कृष्णमस्तु भगवान स्वयं। इसलिए जो कृष्ण को बचाने के लिए कूदे, परमात्मा को कौन बचाता है? अब वो कह रहे हैं कि जमुना में नहाना, जल में नहाना, नग्न वो बूढ़ा होता है, इसलिए कृष्ण ने ऐसे समझा के वो बचा के। कृष्ण वहां पर गोपियों का आखिरी 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 मैं को थोड़ा सा जो कैरम खेलते हैं और वो क्वीन वहां पर उस होल में बस जाने वाली, बस हल्का स्ट्राइक मारना है, कृष्ण ने हल्का सा स्ट्राइक किया। अर्जुन को अंत में हल्का स्ट्राइक किया, अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया, पूर्ण विश्व अवतार दिखाया। तब जाकर फिर अर्जुन को समझ में आया। और फिर भी अर्जुन के मन में सवाल रहे, वो दिखाना पड़ा क्योंकि अर्जुन पका हुआ आम है, इसलिए पूर्ण रूप दिखाना पड़ा, नहीं तो अर्जुन की समझ नहीं आ रहा था। और ये किशोरियां, छोटे बालक अभी तो कच्चे से आम है, उनके मन में तो संसारिकता का वो जो माया मोह जाल है वो आया नहीं अभी तक ज्ञान का जो के नाम पर जो वितंडा है दिमाग में वो भरा नहीं गया, इसलिए वो बहुत निर्दोष है। तो इसलिए कुमारियों को घट गए परमात्मा। अर्जुन को तो इसके बाद भी भीष्म को कैसे मारे हैं, फिर परमात्मा को समझाना पड़ा। द्रोण को कैसे मारे हैं, फिर समझाना पड़ा। द्रोण को धृष्टद्युम्न ने गला काटा तो अर्जुन क्रोध से लाल पीला होने लगे। जब अभिमन्यु का वध हुआ और जयद्रथ को मार्ग में बाधा, तो फिर से अर्जुन की यह भाव आ गया कि मेरे रहते जयद्रथ ने, मैं मार दूंगा उसको, शाम तक नहीं मारा तो अग्नि समाधि। अर्जुन का मैं फिर जागृत हो गया, क्योंकि वो ज्ञान की प्रौढ़ावस्था पे थे, और प्रौढ़ावस्था में अद्वैत को समझना कठिन है वनिस्पत की नूतन अवस्था में। इसलिए आदि शंकराचार्य को 8 साल में ही घट गया सब, क्योंकि वो बालक थे। प्रौढ़ होते होते तो पूरी संसारिकता हमारे साथ आ जाती। तो जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने क्या किया? प्रण ले लिया। अब किसके भरोसे प्रण लिया आपने? मारो जयद्रथ को, पहुंच पा नहीं रहे। तो परमात्मा ने फिर लीला रची, सूर्य को कहा अस्त हो जाओ, बादल में डूब गए, जयद्रथ आया, बोले निकल जाओ। अर्जुन को बार बार परमात्मा को बताना पड़ा कि तू ये युद्ध नहीं कर रहा, ये युद्ध मैं कर रहा हूं, तो सिर्फ एक निमित्त है, क्योंकि अर्जुन प्रौढ़ अवस्था में है, और ये 8-9 साल की बच्चियां भी प्रौढ़ नहीं है, उनके लिए छल प्रपंच संसार नहीं है। इसलिए उनके अंदर परमात्मा स्वतः घट गया, जल्दी घट गया। इसलिए भगवान ने वो जो एक बाधा थी, उस बाधा को वरुण देव का नाम लेकर, जल के देवता का नाम लेकर उस बाधा को दूर कराया भगवान ने। और उन्होंने कहा कि तुम इस दोष की शांति के लिए, अब जब दोष आपके मन में डाल दिया जाए तो आप देखो क्या करते हो। तो दोष की शांति के लिए, ये जो अपराध हुआ है, वस्त्रहीन होकर तुम जो सब जो स्नान कर रही हो, दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और झुककर प्रणाम करो और अपने वस्त्र ले जाओ। अब उनके मन में आ गई तो त्रुटि आ गई, संसार आने लगा था। अतः उन्होंने अपने व्रत के निर्विघ्न पूर्ति के लिए समस्त कर्मों का साक्षी श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और अपने वह जो अपने अंग को छुपाए हुई थी वह भी पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अब परमात्मा और भक्त और भगवान के बीच में कोई चीनी चदरिया नहीं रही। भक्त और भगवान के बीच में अब कोई द्वैत नहीं रहा, अद्वैत घट गया। यानी मैंने तुम पे भरोसा किया, मैं निर्वस्त्र हो गया, खत्म, मेरा मैं समाप्त है, पूरी तरह से समाप्त है, मैं खत्म मेरा हुआ। तो फिर उन्होंने करुणा उमर आई परमात्मा के अंदर अपने भक्तों को, जैसे शिव को के मन में करुणा उमर आई रावण के लिए और वरदान दिए, ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिए, वैसे कृष्ण जी ने वरदान दिया। और
उन्होंने कहा कि तुम अपने वस्त्र पहन लो। सबने अपने वस्त्र पहन लिए। वो सब प्रसन्न हुई। सबका चित्त भगवान के बस में, यानी भक्त भगवान में बह गया, लीन हो गया। और श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी प्रेयसी कुमारियों, मैं या तुम्हारा संकल्प जानता हूं कि तुम मेरा ही पूजा करना चाहती हो, मुझे ही पति रूप में चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। भगवान ने कहा, जैसे शिव ने रावण को कहा। तो अपने भक्त की तपस्या को पूर्ण करना भगवान का कर्तव्य है। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ? मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, यानी मैं तुम्हें पति रूप में मिलूंगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी, तुम मुझे साक्षात पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर दिया, यानी अब समर्पण के लिए कुछ नहीं रहा, मन ही तो बाधा है। आप कपड़े पहनो नहीं पहनो, वस्त्र उतारना, ये बाधा कौन है? धर्म के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा कौन है? तो प्राण तो समर्पित था उनका, ये मन जो है वो अभी भी संकोच करके परमात्मा और भक्त के बीच में एक दीवार बन के खड़ा था। तो मन का अभी समर्पण हो गया, और मन का समर्पण होते ही वस्त्र है या नहीं है, बात खत्म हो गई। जिन्होंने मन, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में इसलिए तुम्हारी, अब देखिए, सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। तो जिनका मन और प्राण समर्पित हो गया, वो सांसारिक भोग से ऊपर उठ चुके। उनकी इच्छा भगवान को भोगने की नहीं है, और भगवान की इच्छा उन कुमारियों को भोगने की नहीं है, वह तो पर ब्रह्म में एकाकार होने की। तो जैसे भुने हुए उबाले हुए बीज फिर से अंकुरित नहीं होते, उसी तरह जिनका मन और प्राण मुझ पे समर्पित है, फिर वो सांसारिक नहीं रह जाते, उनका बंधन छूट जाता है, मोक्ष मिलता है, वो परमात्मा में लीन होता है। परमात्मा ने कहा, अब तुम जाओ, अपने अपने घर लौटो, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। परमात्मा कह रहे हैं, आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ तुम सब विहार करोगी, रास। इसलिए कृष्ण हैं रसज्ञ, रसोवय, रसज्ञ हैं भगवान, यानी सभी रसों के स्वामी। तो जिस उद्देश्य से तुम लोगों ने व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी, वह सब पूर्ण होगा। अब इस चीज को जो अब्राह्मिक, उनके यहां तो परमात्मा है ही नहीं, तो परमात्मा और अवतार क्या समझेंगे? तो उनके लिए तो जो है वो मनुष्य, जिसने युद्ध सिखाया वो मनुष्य, और ये हमारे भगवान को भी मनुष्य, और उसको वो इमाम हिंद जैसा मनुष्य कहता है, और कम्युनिस्ट, भगवान देवता मानता नहीं। तो ऐसे नास्तिकों के जवाब को, जो नास्तिक उस धरातल पर ही नहीं खड़ा है, जो आपके साथ संवाद के, आप यहां और जो संवाद के यहां खड़ा है, उसको जवाब देना भी धर्म विरुद्ध है।